अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ हार्ट बीट हार्मनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और यस, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को एशेस टू फ्लेम्स वो थोड़ी अभी समझ में नहीं आएगी, और वो आएगी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी होने वाली है और इसमें कुछ भी इतनी जल्दी रिवील नहीं होगा। और अगर इसका सस्पेंस ख़त्म हो गया तो स्टोरी का सारा मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ ही जाएगा। और अगर ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे भी ये स्टोरी अब एंड होने वाली है, क्योंकि एक शॉर्ट स्टोरी थी और इसके बाद हम फिर शियान वांग की स्टार्ट करेंगे अगर की तो। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांग जी और वशियान एक हो चुके थे। हाँ, वो लीगली एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ थे और वो दोनों वेट ही कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं कहाँ ही चला गया था। वो उसे कॉल कर रहे थे लेकिन वो तो कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। अब मुझे टेंशन हो रही है कुकी के लिए। वो कभी ऐसे कॉल रिसीव नहीं करेगी, हो नहीं सकता। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही फिक्र हो रही है उसकी। कम ऑन, रिलैक्स सर, वो आ जाएगा। मैं जानता हूँ आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो बड़ा हो चुका है और समझदार है। हम घर चलें क्या? उसने उसकी तरफ देख के बोला था और शियान ने हाँ में सर हिलाया। कुकी अभी तक वी की बाहों में था और उसकी सारी शर्ट वो तो गीली हो चुकी थी उसके आंसुओं से, और उसका अपना भी तो यही हाल था। उसका दिल जो कितनी तेज़ी से धड़क रहा था और उसका दिमाग जो अब जैसे फिर से दोबारा काम करना शुरू हो ही गया। उसका फ़ोन कितनी बार ही रिंग कर चुका था लेकिन वो उठा नहीं पा रहा था। शायद तुम्हें कोई कॉल कर रहा है, कुकी ने उसे बताया था। और जैसे उसने अपना फ़ोन ही निकाला, भैया की कितनी सारी मिस्ड कॉल्स थी और वांग जी का की भी, और उसका दिमाग जैसे दौड़ा ही जा रहा था। तुम कहाँ थे? तुम कहाँ चले गए थे? और यहाँ पे कैसे? तुम तो कोरिया में थे ना, है ना? और मामा पापा को जानते हो तुम? मेरे मामा पापा को? हाँ, उनकी कब्र किधर है? मुझे मिलना है। कोई तो होगा मेरी फैमिली में, कोई मेरे बहन भाई होंगे ना? तुम जानते हो किसी को? प्लीज़ बताओ ना अगर जानते हो तो। हाँ, मुझे मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था और वी ने उसे छोड़ ही दिया। रिलैक्स, तुम बैठो, मैं ज़रा फेस वॉश करके आता हूँ। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, सब सही हो जाएगा। और वैसे भी अब हम मिल गए हैं ना, सब सही कर देंगे। उसने उसके गाल को छुआ था और फिर वो वॉशरूम में चला गया और कुकी वो बस वहाँ ही बैठा था। उसके आंसू बस फिर से ही बहने लगे थे और फिर अपना फ़ोन भी तो उसने निकाल ही लिया। हेलो, उसने फ़ोन किया था और वशियान ने कितनी जल्दी पिक कर लिया। हाँ कुकी, किधर हो तुम? हाँ, कब से मैं तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? तुम ठीक हो ना? तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ चले गए थे तुम? बता के भी नहीं गए। मैं ठीक हूँ भैया, बस यहाँ पे हूँ। मेरा एक और फ्रेंड है और वो थोड़ा बीमार है, मैं बस उसके पास आया हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, डोंट वरी। हाँ तो सही है ना, बंदा बता तो देता, मैं कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था। हाँ, आई एम सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, आप ठीक हो ना? आप खुश हो ना? वांग जी का आपके साथ है ना? हाँ, वो मेरे साथ ही है, मुझे कार ड्रॉप करने जा रहा है, तुम जल्दी आ जाना। कुकी फील कर सकता था उसका भाई कितना ज़्यादा होशियार, कैसे वो वांग जी के नाम पे बोल भी नहीं पा रहा था। हाँ, जल्दी आ जाऊँगा, डोंट वरी। वांग जी का से बात करवाओ ना। हाँ, ये लो, वो ड्राइव कर रहा है। हाँ, लिटिल बनी, किधर हो तुम? मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मेरा बेबी परेशान था ना। कौन सा बेबी? अरे तुम्हारा भैया और कौन? अब मेरी वाइफ है तो क्या मैं उसे सर बोलूँगा? शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें? बड़ा हूँ मैं तुमसे, टीचर हूँ तुम्हारा। वो पास में था और बोला, और कुकी कुछ ऐसे हंसी आने लगी। बस ये ऐसे ही हैं, आप इनकी टेंशन ना लो। आप खुश हो ना? हाँ वांग जी का, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं लिटिल बनी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हम दोनों को करीब लाने के लिए मेरी मदद नहीं करते तो ये कभी ना होता। क्या किया इसने? वो फिर से बोला था। हाँ, कुछ भी नहीं, मैं तो बस वैसे ही। ओह, तो तुम लोगों ने मिलकर कोई खिचड़ी पकाई जिसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। वो शान जो अब उसके कंधे पे मार ही रहा था। अरे देखो तो, ये सार मुझे मारना शुरू हो गए।
मैं देखो ड्राइव कर रहा हूँ, रखे देखो मैं टपक के आना, फिर इनको पता चलेगा। बकवास बंद करो, मुंह तोड़ देना मैंने तुम्हारा। वो दोनों आपस में स्टार्ट हो चुके थे और कुकी जो उनकी नोक-झोंक सुन ही रहा था। ओह लिटिल बनी, ये देखो अभी से स्टार्ट हो गई। हाँ, ये बस वाइब्स ऐसी ही होती हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वो कितना ज़्यादा ही खुश था और वो शियान ने जैसे उससे मोबाइल ले लिया। अब ये ना हमारा एक्सीडेंट करवाएगा, तुम जल्दी आ जाना। हाँ मैं घर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और अपने दोस्त को मेरी तरफ से पूछना। बाय। हाँ जल्दी आ जाना। कॉल बंद हो चुकी थी और वी अभी तक नहीं आया था और कुकी जो बात सोच ही रहा था उसे क्या करना चाहिए। क्या वो अपने भाई को बता दे कि उसका हस्बैंड जिंदा है, वो उसकी खुशियों को बर्बाद कर दे? क्या वो वांगची से उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ले, उसे अपने भाई से अलग कर दे? और वो क्यों ही करेगा ऐसा? उनकी तो आज ही शादी हुई है, वो एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ हैं। वो कैसे उनको अलग कर सकता है, कैसे उनसे उनकी खुशी छीन सकता है? वी, उसको तो पास वाइफ चाहिए ना और अपने माँ बाप का पता। उसे यही लगता है कि उसके माँ बाप मार के, लेकिन वो तो जिंदा है ना। उसे वाइफ चाहिए, उसे उशियान तो नहीं चाहिए ना। वो जैसे सोच ही रहा था और उसका साथ जो दर्द किए ही चाह रहा था। क्या करूं मैं? वी को बता दूं कि मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ बल्कि भाई है? फिर वो क्या करेगा? वो ज़रूर भैया को वांगची से अलग कर देगा। फिर वांगची का क्या होगा? भैया वो तो वांगची से प्यार करने लग गया, वो उसके साथ कितने खुश हैं। मैं कैसे उनकी खुशी बर्बाद कर दूँ? और वो क्या करेंगे? उनकी ज़िंदगी दो इंसानों के बीच में बढ़ जाएगी। ना वो वांगची के पूरी तरह हो पाएंगी और ना ही वी के। ओ गॉड, ये मैं नहीं कर सकता। मैं वी को भी तो किसी के साथ नहीं देख सकता। और वो मैरिज सर्टिफिकेट, उसका क्या? उसने आंखें एकदम से बंद की थी और उसे जैसे वो सारा मैरिज सर्टिफिकेट याद ही आया। वो बस एक छोटा सा कागज़ है जिसके ऊपर उन दोनों के नाम भी तो सही तरह से लिखे नहीं हुए थे। बस वहाँ पे हनी और बनी ही तो लिखा था। और क्या जाने, किसी को क्या ही पता कि वो बनी कौन है और हनी कौन है। हाँ, और उस पर लगा वो थंब मार्क। वो बस ये एक ही निशानी था जो कि उनको हस्बैंड और वाइफ बना सकता था। लेकिन एक 3 साल और एक 4 साल के बच्चे की क्या ही शादी हो सकती है? वो दोनों तो शादी का मतलब भी नहीं जानते थे। उन दोनों को तो वाव देने का और एक दूसरे को कबूल करने का पता तक नहीं था। वो कैसे हस्बैंड वाइफ बन गए? वो तो वैसे ही है जैसे कोई एक बच्चा कलर्स लेके किसी जगह पे पेंट करते और वो पास एक पेंटिंग की तो थी। हाँ, नहीं है वो हस्बैंड वाइफ। उसने एकदम से अपने आंसू साफ किए थे और उसका दिल जैसे तेजी से धड़क रहा था। वी कभी भी वशियान का हस्बैंड नहीं था। वो बस एक अंगूठे का निशान है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कागज़ का टुकड़ा जिसके ऊपर उन दोनों के नाम तक नहीं लिखे, उनको हस्बैंड और वाइफ नहीं बना सकता और ना ही वो वांगची को वशियान से अलग कर सकता है। लेकिन मैं, उसने अपने आंसू अब पूरे तरीके से ही साफ कर दिए थे। लेकिन मैं वी को नहीं छोड़ सकता। प्यार करता हूँ मैं उससे और अब मैं उससे बताऊंगा कि मैं ही उसकी वाइफ हूँ। हाँ, उसे वाइफ चाहिए ना, एक प्यार करने वाली वाइफ तो वो उसे मिलेगी। उसे अपने माँ बाप चाहिए ना, वो भी उसे मिलेंगे। उसे उसकी फैमिली चाहिए ना, वो भी मिलेगी। उसे कोई भी नहीं चाहिए इसके अलावा। उसे वो शान तो नहीं चाहिए ना, तो उसे क्यों मिले? वो तो वो शान को सामने देख के भी पहचान नहीं पाया। वो उससे प्यार नहीं करता, वो बिल्कुल उससे प्यार नहीं करता। और अगर सच में वो जियान को अपनी वाइफ मानता होता या उसके दिल में कोई फीलिंग होती तो वो ज़रूर उसे देख के पहचान जाता। वो नहीं पहचाना। हाँ, वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम सॉरी भैया, लेकिन मुझे आपके लिए और अपने लिए ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक वी की खुशी के लिए 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मुझे अपने प्यार को पाने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। मैं कभी अपने प्यार को तुम लोगों के बीच में नहीं आने दूँगा। मैं तुम्हारा भाई हूँ विशियान और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसी प्यार के लिए मैं अपने प्यार को तुमसे दूर रखूँगा। आई लव यू भैया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और भी तुम भी। क्या हुआ? तुम सही हो ना? वो आ गया था। हाँ, वो कितना ज़्यादा फ्रेश और थोड़ा खुशी लग रहा था। हाँ, मैं सही हूँ। ओह थैंक गॉड, अब तुम कुछ नॉर्मल लग रहे हो। वैसे तुम बताओ ना, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? और तुम्हारा नाम क्या? नाम था तुम्हारा?
कुकी, क्वान, लेकिन सब मुझे कुकी कहते हैं। हाँ, क्योंकि तुम किसी कुकी की तरह ही तो स्वीट हो ना, अभी मैंने फ़ील किया। वो थोड़ा स्माइल करके बोला था और कुकी का सर थोड़ा झुकी गया। बाय द वे, तुम मेरे मम्मी पापा को जानते हो? कौन थे वो, क्या नाम था उनका, और वो सब कैसे हुआ? प्लीज़ मुझे बताओ ना, मुझे कुछ भी याद नहीं है सही से। मुझे बस इतना याद है कि मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मुझे पाला उन्होंने मुझे सब बताया है। वो आज से 20 साल पहले बोटिंग करने गए थे और पता नहीं कैसे ही उन्हें मैं वहाँ पे मिल गया। उन्होंने देखा था एक छोटा सा बच्चा था जो कि पता नहीं कैसे ही उनकी बोट के साथ ही था और उसने कितनी मजबूती से पकड़ लिया था। मुझे नहीं पता मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा, लेकिन उन लोगों ने मुझे रख लिया, मेरी जान बचाई। और फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि जब वो वहाँ पे वापस गए थे तो उन्होंने देखा था वहाँ पे कोई भी नहीं था और बस पुलिस ही थी। और फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा। पुलिस ने यही बताया कि वो बच्चा था जो कि 2 और लोगों के साथ था, शायद वो उसके पेरेंट्स थे और वो दोनों ही मार चुके थे। और जो उनके साथ आने वाले लोग थे वो भी वापस चले गए और तब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। उन्होंने कितना ज़्यादा ढूंढा मेरे माँ बाप को, लेकिन उन्हें बस यही बताया क्या था कि वही लोग मेरे माँ बाप थे जो कि उस बोट में मेरे साथ थे और वो मर गए। अब वो क्या करते, उन्होंने मुझे रख लिया, उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने मुझे माँ बाप बन के पाला और उन्होंने फिर कभी मुझसे सच्चाई छुपाई नहीं। मैं 16 साल का था जब उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे असल माँ बाप नहीं हैं। उन्हें बस मेरे गले में एक लॉकेट मिला था जिसमें मेरे साथ तुम्हारी तस्वीर थी। हस्बैंड और वाइफ ही तो लिखा था ना उन दोनों पिक्चर्स पे। और मुझे यही पता चला था कि मेरी एक वाइफ भी है। मैंने सोच लिया था मैं अपनी वाइफ को ढूंढूंगा और वो ज़रूर ही मेरे माँ बाप को जानते होंगे। हाँ, जिन माँ बाप ने अपने बच्चे की इतनी छोटी उम्र में मेरे साथ शादी कर दी तो वो मेरे माँ बाप को जानते होंगे ना। तुम बताओ ना, तुम्हारे मम्मी पापा किधर हैं? हाँ, और तुम्हारे भैया वो कैसे हैं? एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना है भी। हाँ, बोलो ना। उस दिन जो लोग मरे थे वो, हाँ, आपके मम्मी पापा नहीं थे, वो मेरे और मेरे भैया के मम्मी पापा थे। हाँ, आपके माँ बाप जिंदा हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन आपके माँ बाप नहीं बल्कि हमारे माँ बाप मरे थे। आप उनके साथ चले गए और वो बोट उलट गई और आपके माँ बाप ने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं मिले। मुझे नहीं पता मैं कैसे कैसे वहाँ से गिर के और किसी और बोट के साथ जैसे मैंने उसे हाथ में ही पकड़ लिया था। मैं ऐसे ही पानी में बहते ही चला गया और उन लोगों ने मुझे बहुत देर बाद ही देखा था। मुझे नहीं पता चला मैं कैसे वहाँ पे पहुँच गया। मेरे माँ बाप किधर हैं? तुम जानते हो उन्हें? तुम उनके साथ रहते हो क्या? आई एम सॉरी, तुम्हारे माँ बाप के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी। वो उसके पास हुआ था और कुकी जो एकदम से पीछे हुआ। इट्स ओके, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं लेकिन क्या? मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रहता और ना ही मेरे भैया। हम दोनों भाई अपने अलग घर में रहते हैं अपने माँ बाप की डेथ के बाद। और आपके माँ बाप, उनको तो देखे हुए कितने साल हो गए। मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए, लेकिन वो शायद कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे, मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं बोलो तुम प्लीज़, नहीं हो सकता ना ये। मेरी उम्मीद को मत तोड़ो, मुझे कितनी ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं तुमसे मिलूँगा और मेरे माँ बाप मुझे मिल जाएंगे, मेरी फैमिली मुझे मिल जाएगी। वो क्यों अलग हो गए तुमसे? तुम क्यों उनके साथ नहीं रहते? और ये ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम दोनों भाई अलग रहने पर मजबूर हो गए? प्लीज़ मुझे बताओ ना, मुझे सब सच जानना है प्लीज़। अगर तुम्हें कुछ भी पता है मेरे माँ बाप के बारे में तो मुझे बताओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कितने साल हो गए मैंने उनको देखा नहीं, मुझे तो उनकी शक्लें तक याद नहीं है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो कुकी। क्या तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ ना सर। सर नहीं बोलो तुम। हस्बैंड हो तुम्हारा? हाँ, लेकिन वो एकदम से चुप हुआ था और वी जो उसकी तरफ देख ही रहा था हैरानी से। एक्चुअली आपके माँ बाप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और ना ही आपकी बहन। उन सबको यही लगता था कि मेरी वजह से आप इस दुनिया से चले गए। उन्होंने बहुत टाइम तक हमें अपने पास रखा, लेकिन फिर
ज़्यादा देर तक नहीं रख पाए। बस 3-4 साल पहले ही तो हम लोग उनसे अलग हो गए ना। आपकी बहन वो मेरे भाई से बहुत ज़्यादा ही नफ़रत करती थी और मुझसे भी। उसने बोला कि अगर हम यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपके बदले में। मेरे बदले में क्या? उसने बोला कि अगर हम वहाँ पे रहना चाहते हैं और अगर बोलो भी आगे कुछ। ऐसे क्या कर रहे हो तुम? मुझे डरा रहे हो तुम? आपकी बहन ने बोला कि मेरे भाई को आपके बाप के साथ सोना पड़ेगा और उन्हें एक बेटा देना पड़ेगा आपके बदले में। तभी वो हमें माफ़ करेंगे और तभी हमें कहीं जाने देंगे। उन्होंने मेरे भाई की शादी नहीं होने दी और मुझे भी बस ऐसे ही रखा। वो मुझसे नफरत करते थे तो मैं क्या करता। वो रोना ही शुरू हो गया था और वी को जैसे यकीन नहीं आया। है ऐसा नहीं कर सकते वो। मेरा बाप क्या इतना बुरा है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल बुरे नहीं हैं। वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमेशा हमें अपने बच्चों की तरह रखा है। उनकी बात नहीं की मैंने, आपकी बहन की बात की और बस इसी वजह से हमें अलग होना पड़ा। मैं चाहता था मेरा भाई खुश रहे और मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इसीलिए हम अलग हो गए और मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ। तो मतलब मेरे माँ बाप अच्छे हैं? उन लोगों ने तुम लोगों से प्यार किया, तुम्हारा ख्याल रखा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और आपके पापा वो बहुत ज़्यादा ही काइंड हैं। उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। लेकिन फिर हम उनसे अलग हो गए और शायद उन लोगों ने अपना घर भी बदल लिया हो। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा उन्हें। मैं आपसे ज़रूर मिलाऊंगा उन्हें। आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं आपसे। अच्छा, थैंक यू। वैसे तुमने अभी तक बताया नहीं कि मेरा नाम क्या है? अरे आपका नाम वी है ना? हाँ? नहीं, मेरा असल नाम क्या है वो नहीं बताया तुमने। हाँ हाँ हाँ, नाम है आपका। इसीलिए सब आपको हनी बोलते थे और मुझे बनी। वो बोल के जैसे फिर से चुप हो गया था और उसका दिल तेज तेज ही धड़क रहा था। उसने सच बता दिया था लेकिन उसमें आधे से ज़्यादा तो झूठ ही था। तो मेरा नाम हान है। हाँ, आपके पापा जूशी और आप जूहान। थैंक यू सो मच मुझे ये सब बताने के लिए। और मुझे सब प्यार से हनी कहते होंगे ना? वो एकदम से बोला था और कुकी ने उसकी तरफ देखा था। हाँ, आपका निकनेम यही है। सब आपको हनी कहते हैं। और ये हनी तुमसे प्रॉमिस करता बनी, एक बार मुझे मेरे माँ बाप मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। तुम मेरी वाइफ बन के रहोगे और देखना मेरी बहन वो ज़रूर तुमसे सॉरी बोलेगी। आई प्रॉमिस। तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा और तुम्हारे भाई को उसके हिस्से का इंसाफ। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी ना? करोगे ना तुम? हाँ ज़रूर करूँगा। वे जो अब उसके करीब ही आके बैठ गया था और वो डायरेक्टली उसकी आंखों में देख रहा था। और हमारी शादी? वो बोला था। कुकी का दिल जैसे धक धक ही करने लगा। वो क्यों हुई? बताओ। दो लड़कों की शादी क्यों करवाई हमारे माँ बाप ने? तुम तो अच्छे खासे हैंडसम और कोई भी लड़की तुम्हें अपना हस्बैंड बना सकती है, तो तुम क्यों मेरी वाइफ बनने के लिए रेडी हो गए? चलो तुम तो बच्चे थे लेकिन तुम्हारे माँ बाप क्यों तैयार हुए? एक्चुअली मैं बाप नहीं बन सकता हूँ। वो बोला था और उसे कितना ही बुरा लग रहा था कि सब बोलते हुए। क्यों? क्या तुम्हारे पास वो नहीं है? नहीं, वो है लेकिन उसमें जो होना चाहिए वो नहीं है और जो नहीं होना चाहिए मेरे पास वो है। तुम्हारे पास वो क्या है जो नहीं होना चाहिए? मेरे पास और मेरे भाई के पास एक बॉम्ब है। हम दोनों अलग हैं। हम देखने में दोनों लड़के हैं लेकिन हम बाप नहीं बन सकते और ना ही किसी के हस्बैंड। और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स ने हम दोनों की शादी करने का फ़ैसला किया और बस खेल खेल में एक पेपर पे हम दोनों के थंब मार्क ले लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मेरी शादी तुमसे क्यों की? तुम्हारे भाई से क्यों नहीं कार थी? वो तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और इनफैक्ट उसे देख के तो वाइफ वाली फीलिंग भी आती है। वो थोड़ा सा स्माइल करके बोला था और कुकी ने उसे घूर के ही देखा। हो उसके बारे में ऐसा मत सोचें। वो पहले से किसी को प्यार करता है और हाँ, उसने तो उससे सीक्रेट मैरिज भी कर ली है।
ओह आई एम सॉरी, मैं अपने साले के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। वैसे मैंने इतना गलत भी तो नहीं बोला। हाँ, वो तब उन्हें भैया के बारे में पता नहीं था कि वो भी मेरे जैसे हैं। वो तो बस एक्सीडेंटली मेरे पेट में दर्द हुआ। मामा ने बताया मुझे, आपकी मामा ने, और तब जाके उन्हें मेरे बारे में पता चला, तो बस। ओह! तो ये सब कुछ हमारी शादी से पहले हुआ? हाँ, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे आपकी मामा ने बताया था। मुझे नहीं पता इसके बारे में। उसका दिल और ही तेज़ी से धड़क रहा था, उसने कितने सारे झूठ बोल डाले थे। ओह! मेरी मामा, बहुत अच्छा किया उन्होंने, तुम्हें बता दिया, और तुम्हारे माँ-बाप ने भी बहुत अच्छा किया जो हम दोनों की शादी करवा दी। अगर तुम मेरी वाइफ़ ना होते और मैं तुम्हें नहीं मिलता, तो कभी मुझे मेरे माँ-बाप दोबारा से नहीं मिल पाते। ये सब तुम्हारी वजह से है। थैंक यू सो मच मेरी वाइफ़ होने के लिए। वो फिर से ही उसे हक कर चुका था। उसके हाथ जो बस कुकी की बॉडी पर यहाँ से वहाँ से टच ही कर रहे थे, और उसके होंठ जो के पास कुकी के होंठों की तरफ ही बढ़ रहे थे। कुकी ने एकदम से आंखें बंद की थी, और उसके फिर से दूसरी बार किए जाने वाले किस को फील ही किया था। आई लव यू, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग माई वाइफ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, आई प्रॉमिस। वो अपने किस को ब्रेक करके बोला था, और कुकी का दिल एकदम से जैसे रुकने से ही लगा था। उसने कब सोचा था कि वी उसके इतना ज़्यादा करीब होगा, और वो उससे ऐसी बातें करेगा और उसे किस करेगा। तुम चाहते हो अपने हस्बैंड को फील करना? हाँ। उसकी आंखें जैसे रेड सी थीं, और कुकी का दिल एकदम जैसे डर गया। हाँ, वो चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं। नहीं, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। वो अपने भाई को क्या मुंह दिखाएगा? वो कैसे उसे टॉन्ट मारता था कि वो उसे और बांची को एक साथ नहीं देख सकता, और सिर्फ उसके लिए उन दोनों ने शादी कर ली। और अब वो खुद कैसे बिना किसी रिश्ते के ऐसे वी के इतने करीब आ सकता है? उसकी वैल्यूज़ उसे ये करने नहीं देंगी। नहीं। वो एकदम से उसे दूर हुआ था, और वी का चेहरा जैसे एकदम से सीरियस ही हो गया। लेकिन क्यों? हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ना। तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, और ना ही मैं किसी के करीब गया। कभी तुम्हारा हक किसी को नहीं दिया, और मुझे यकीन है कि तुमने भी नहीं किया होगा ना। कोई तुम्हारे करीब नहीं आया होगा ना जिसे तुमने मेरा हक दिया हो। तो अब हम पास हैं, तो क्यों नहीं? तुम नहीं चाहते तुम अपने हस्बैंड को फील करो? बोलो। हाँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड नहीं हो। व्हाट रबिश। हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। वो मैरिज सर्टिफिकेट वो बस एक बच्चों के खेल से अलावा कुछ भी नहीं था। उस पे हमारे अंगूठे के निशान हमें हस्बैंड और वाइफ नहीं बना देते, और दो छोटे बच्चे, वो क्या ही जाने शादी का मतलब। ऐसे नहीं होता ना। तो क्या तुम मेरी वाइफ नहीं हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ? और अगर ऐसा नहीं है, तो क्यों वो लॉकेट था तुम्हारे गले में और मेरे गले में? क्या हमारे माँ बाप इतने पागल थे कि उन्होंने ऐसे ही हमें हस्बैंड और वाइफ लिख के हमारे गले में किसी पट्टे की तरह डाल दिया? बोलो। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस शादी को नहीं मानता हूँ। तो तुम मुझे अपना हस्बैंड भी नहीं मानते? ऐसा नहीं है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, और मैं आपको हस्बैंड मानता हूँ अपना, लेकिन मैं ऐसे अपने करीब नहीं आने दे सकता आपको। ना मेरा दिल मानता है, और ना ही मेरी वैल्यूज़ मुझे इस बात की इजाज़त देते हैं। वो बस एक कागज़ का टुकड़ा है, और उस पे वो निशान, वो कुछ भी साबित नहीं करता। अगर आप मेरे करीब आना चाहते हैं, तो आपको सही में मुझसे शादी करनी होगी। मुझे अपनी वाइफ बनाना होगा। लीगल मैरिज करनी होगी आपको मुझसे। मैं ऐसे गुनाह नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तो तुम्हें मेरा पास आना गुनाह लग रहा है क्या? वी को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। वो एक तरफ उससे प्यार करने का दावा करता है, उसकी वाइफ होने को मानता है, लेकिन वो फिर भी उससे अपने करीब नहीं आने दे रहा था। हाँ, मैं ये सब नहीं कर सकता, और मैं अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं चलता हूँ। वो एकदम से उठ से गया था। वी को जैसे कितना ही सख्त गुस्सा आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो? बोलो। ऐसा ना? कुकी एकदम से मुड़ा था, और
वी जो उन दोनों लॉकेट्स को हाथ में पकड़े देख ही रहा था। हाँ, ऐसा ही होगा। तुम मेरे फ़ैन हो, मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तुमने सोचा होगा कि मुझे मैनिपुलेट कर लोगे। और ये लॉकेट बनाना, इसका डुप्लीकेट बनाना कितना ज़्यादा आसान है, मैं तो सोच भी नहीं सकता ना, है ना? तुमने ज़रूर ही देखा होगा मेरी पुरानी पिक्स में ये लॉकेट मेरे गले में, और शायद मैंने कभी ऐसे ही इसे खोल लिया और किसी कैमरा में वो रिकॉर्ड हो गया हो, तो तुमने सेम टू सेम वैसे वाली पिक्चर्स बना ली। तुमने खुद से कहानी बना ली और खुद को मेरी वाइफ बना दिया। और जब मैंने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को क्लेम करूं, उसे प्यार करूं, उसे उसका हक दूं, तो तुम्हें एकदम से अपने एथिक्स और अपनी वैल्यूज़ याद आ गई। ऐसा ही है ना कुकी, तुम मेरी वाइफ नहीं हो ना? और सही कहा तुमने, जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं ही नहीं तो मैं क्यों तुम्हारे करीब आऊँ? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम ही मेरी वाइफ हो सिवाय इस लॉकेट के? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि जो कुछ तुमने बोला वो सब सच है? कुछ भी नहीं है। और जो भी बातें तुमने बताई, मैं कैसे मान लूँ कि वो सब सच है? या आप मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ मैं, और ये शक तुमने खुद करवाया है। ऐसी कौन सी वाइफ होती है जो अपने हस्बैंड को अपने करीब ना आने दे, जो उससे प्यार भी करता और फिर भी उसे अच्छा न लगे कि उसका हस्बैंड उसे टच करे? मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई वाइफ होती होगी। बोलो, तुम डर गए ना? यही बात है ना? वी गुस्से में क्या कुछ ही बोल रहा था और कुकी पास चुपचाप उसे देख ही रहा था और उसकी बातों को सुन ही रहा था। हाँ, यही है, अगर आपको यही लगता है तो फिर यही सच है। हाँ, यही सच होगा। और मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ, कितना बड़ा पागल हूँ। ऐसा कैसे ही हो सकता है? तुम इस पिक्चर में कितने हो? सेम मेरी एज के या शायद मुझसे थोड़े से बड़े, और अभी तुम कॉलेज में हो, यानी कि मुझसे छोटे। ये सबसे बड़ा झूठ है तुम्हारा। तुम मेरे से बड़े हो लेकिन फिर भी तुम मुझसे छोटे हो रियल एज में। ऐसा कैसे ही हो सकता है? हाँ, कैसे हो सकता है कि वो उसके करीब आ गया था और आप कुकी जैसे कुछ सोच ही रहा था। हाँ, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कब बोला मैं आपसे छोटा हूँ? ये इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था और इसी वजह से मुझे स्कूल में एडमिशन लेने में कुछ प्रॉब्लम हुआ और मेरे भैया ने 2-3 साल मेरी उम्र कम करवा दी थी, तब मुझे एडमिशन मिला। वो नहीं चाहते थे कि मेरी उम्र ऐसे बर्बाद हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा दुख था आपको खोने का, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और बस यही है, वो स्कूल में लिखी हुई मेरी एज वो गलत है। हम दोनों सेम ही एज के हैं और शायद मैं आपसे कुछ 2-3 महीने बड़े ही होऊंगा। और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो मत करें, मैं चाहता भी नहीं हूँ आप मुझ पे यकीन करें। हाँ, मैं आपके पास तभी आऊँगा जब मेरे पास प्रूफ होगा। वो रुका नहीं और एकदम से जैसे उसने दरवाज़ा खोला था और अगले ही लम्हे वो उस कमरे से निकल चुका था और वी जो उसको जाते हुए देख ही रहा था। क्या ये झूठ बोल रहा होगा? वो ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ? इतना बुरा झूठ क्यों बोलेगा मेरे साथ? हो गॉड, मैं क्या करूं? आई होप कि ये झूठ ना हो, नहीं तो मैं अपने माँ बाप से कैसे मिलूँगा? हो, मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरा बोल दिया इसे। मुझे इसे सॉरी करनी होगी, लेकिन अगर ये झूठा हुआ तो मैं इसे सही सही सबक सिखाऊंगा। और तभी उसका मोबाइल जैसे रिंग ही करने लगा था। हाँ जिमिन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। और क्या हुआ, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? और वी ने उसे सब कुछ बता ही दिया था। मेरी बात सुनो, एकदम से उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करो। अगर वो तुम्हारी वाइफ है, तुमसे प्यार करता है, तो वो तुम्हें कभी भी अपने करीब आने से नहीं रोकेगा। सुना तुमने? वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, और अगर वो ये प्रूव नहीं करता तो तुम उसके ऊपर बिल्कुल यकीन मत करना। तुम्हारे कितने सारे फैंस हैं और वो कितने क्रेजी हैं तुम्हारे लिए, तुम जानते हो ना? तो वो कुछ भी कर सकते हैं तुम्हें पाने के लिए। लेकिन अगर वो मुझे पाना चाहता है तो उसने मुझे उससे दूर क्यों किया? बस वो एक नाटक था, वो ड्रामा था। तुम देखना तुम्हारे करीब आने से वो कैसे पिघलेगा। देखते हैं। यार कितना टाइम हो गया है, ये नहीं आ रहा। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है और मैं सच में अब इसे जूते से ही मारूंगा। वो श्याम जो यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था और उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कुकी पे, जो अभी तक नहीं आया। रात के 9 बजने वाले थे और वो उसके इंतज़ार में अभी तक भूखा था। और वांगजी जो उसको यहाँ से वहाँ घूमते देख रहा था। क्या हो गया बेबी? हाँ,
बैठ जाओ ना, थक जाओगे आप। हाँ, आपने तो खाना भी नहीं खाया और आपकी वजह से मेरे पेट में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख की वजह से यहाँ से वहाँ कूदे जा रहे हैं। तुम्हारे पेट में बच्चे कहाँ से आए? अरे वो चूहे हैं ना, उनके बच्चे। वो बड़े वाले चूहे तो आपके पेट में चले गए ना। बकवास बंद करो तुम। मेरे साथ ज़्यादा फ्री मत होना। तो किसके साथ फ्री हूँ मैं? हाँ, कुकी के साथ हूँ क्या? मेरी वाइफ वो तो नहीं है, वो तो आप हो ना। हाँ बस, लेकिन वो बस एक पेपर मैरिज है, उसके अलावा कुछ नहीं। और मुझसे ज़्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुमने क्या सोचा? तुम शादी कर लोगे और उसके बाद मैं तुम्हारे करीब आ जाऊँगा? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, देख लेंगे। अभी तो मैं बस आपका स्टूडेंट बना हूँ और मैंने हस्बैंड बन के तो आपको दिखाया ही नहीं। और अगर मेरे अंदर का हस्बैंड जाग गया तो फिर मैं देखता हूँ आप मुझे कैसे रोक सकते हो। मैं बिल्कुल रोकूंगा। और तुमने अगर कुछ ऐसा वैसा सोचा तो फिर तुम याद रखना, फिर कॉलेज में तुम्हारे साथ क्या ही हो सकता है। ओह रियली? जी हाँ। और ज़्यादा मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। वांजी उठ के उसके करीब ही आ रहा था और विशांत उससे दूर ही हुआ। हाँ तो क्या मैं जाके दीवारों को चप्पियाँ डालूँ? हाँ, या फिर ये कमरे में पड़ी हुई चीज़ों को पकड़ के चूमना शुरू कर दूँ? हाँ, क्या करूँ मैं? अपने घर चले जाओ, काफ़ी रात हो गई है। घर तो वहाँ पे ही होता है ना जहाँ पे घर वाली, आई मीन घर वाला होता है। मेरा घर वाला तो यहाँ पे है। वो जान जो एकदम से बेड पे बैठ ही गया था और वांग जी जो उसकी गोद में सर रख के ही लेट गया था। हाँ मेरे घर वाले, मेरे प्यारे टीचर जी, मेरी चश्मे वाली आंटी, मेरे बेबी, मेरे जानू। वो उसे छेड़ रहा था और साथ में वो उसके चिन को टच कर रहा था और कभी उसके होंठों को। जस्ट स्टॉप इट। ओह अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया और आप स्टॉप करने को बोल रहे हो। देखो मैं तुम्हें धक्का मार के अब गिरा दूंगा नीचे। और अगर मैं गिरा दूँ तो? उसने जैसे खुद को फ्लिप किया था और वो शियान जो बेड पे अब गिर ही चुका था और वांजी जो उसके ऊपर ही था। व्हाट द? क्या हुआ? हाँ, डर गई। वो ऐसे ही उसके ऊपर था और वो शियान जो उसकी आंखों में देख ही रहा था। पीछे हटो। अगर ऊपर से कुकी आ गया तो क्या सोचेगा और क्या समझेगा? मैंने क्या इसलिए शादी की है? हाँ पर मैंने तो इसीलिए की है ना। और मैंने बोला ना आपकी बिना इजाज़त के वो सब नहीं करूँगा ना। डोंट वरी। डर क्यों रहे हो? हाँ मैं क्यों डरूँगा तुमसे? तुमसे छोटे से एक बच्चे से मैं डर जाऊँगा क्या? हाँ, क्या सोचा तुमने? बच्चा? यू कॉल मी बच्चा? मत डरो मुझसे। मैंने कहा बोला मुझसे डरो? लेकिन मेरी उस 7.2 इंचेस की गन से तो ज़रूर डरोगे जो आपके अंदर अगर एक बार चलेगी और उसने इतने फायर करने हैं कि आपके अंदर से मैं इतने सारे वांची निकलवा दूंगा ना, फिर तो आपको डरना ही पड़ेगा। शुक्र करो इस बच्चे ने अभी तक कच्चा पहना हुआ है। वो बोला था और विषयान जो पहले डरा था एकदम से उसकी कितनी जोर से हंसी निकली थी। स्टूपिड कहीं की। स्टूपिड हूँ मैं? वो उसके दोनों हाथों से उसे पकड़ ही चुका था और फिर उसने कितनी सारी किसी की थी उसे और वो विषयान का हाथ के बुरा ही हाल हो चुका था। और फिर एकदम से जैसे वो फिर से सीरियस हुआ। वो सच में 7.2 इंचेस है क्या? हाँ। मुझे नहीं पता, मैंने तो बस अंदाज़ा लगाया था। वैसे इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ वैसे भी मैंने बोला था ना, बड़े लोगों के लिए बड़ी चीज़ें ही होती हैं। कोई बात नहीं, और बड़ा कर लेंगे अगर कम है तो। डार्लिंग तुम इंसान हो कि मॉन्स्टर हो? उसकी आवाज़ एकदम से कांपी थी और वो सच में डर गया था। मैंने बस अभी लेंथ बताई है, मैंने उसकी विड्थ तो बताई नहीं, वो भी बताऊं क्या? आपको अच्छा लगेगा ना कि आपका ये बच्चा। बस बहुत हो गया, मैं आ गया। एकदम से उसे कुकी की आवाज़ आई थी और वांची उससे दूर हुआ। हाँ हाँ प्लीज़ जल्दी आओ ना। वो एकदम से उसे दूर करके जैसे भागा ही था और उसने जाके कुकी को हाथ ही काट लिया। वांगजी जो पास पीछे बैठ के उसको ऐसे करता देख के हंस ही सकता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये अभी तक यहाँ पे ही है। कुकी जो उसे बेड पे बैठा देख के जैसे आंखें ही निकालने लगा। हाँ वो मैंने तो इसे बोला था चला जाए। मैंने बोला था क्योंकि बहुत नाराज़ होगा अगर ऐसे देखेगा तो, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहा। बस और कुछ नहीं, तुम कुछ गलत नहीं समझना। वो कैसे रुक रुक के ही बोल रहा था। सच में वो डर ही गया था।
चाहे वो सच था या झूठ, लेकिन उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही था। मैं क्यों नाराज़ हूँगा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप एंजॉय करो ना। और वैसे भी भैया, आप 24 के हो चुके हो, 25 के होने वाले हो, तो कुछ सोच लो। हाँ, चलता हूँ मैं। कुकी अपने रूम में चला गया था और बुशियान वो फिर से वांगची के साथ था। अब तुम जाओ, हाँ मैं डिनर कर लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह अच्छा सा टेस्ट देना, तुम जा सकते हो। तुम चला जाऊँ क्या? हाँ, सुना नहीं तुमने, जाओ। और ये कोई वाइफ नहीं बोल रही तुम्हारी, ये तुम्हारा टीचर बोल रहा है और टीचर की बात मानना चाहिए। सुना नहीं तुमने? ओके, जैसे आप बोलो। मैं फिर घर जाके डिनर कर लूँगा। वैसे हाथ धोती है, आज हमारी शादी की पहली रात थी। हाँ, बहुत सारी रातें आएंगी, अभी तुम जाओ। वांगजी चला गया था और फिर वुशियान ने कुकी के साथ मिलकर ही डिनर किया था। वो कितना ज़्यादा खुश था और बार बार स्माइल कर रहा था। कुकी बस उसकी खुशी देख ही रहा था। भैया, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगा। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ सोना तुम। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? बस वैसे ही डर लग रहा है मुझे। उसने कुछ भी नहीं बोला और वो अपने रूम में ही चला गया और कुकी जो सारे बर्तन धो के अब उसके पास ही आ गया था। वो लेटा हुआ था और वो बस वांगजी की बातें सोच सोच के खुशी हुआ जा रहा था। वो कितना नॉटी है, नॉन सीरियस था, लेकिन फिर भी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। पागल। कुकी जो उसके पास आ गया था और फिर वो उसे एकदम से हक करके लेट ही गया। वो कुछ चुप चुप था और आज वो इतना ज़्यादा खुश भी तो नहीं लग रहा था। क्या हुआ कुकी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। भैया आप खुश हो ना? आप सच में वांगजी के साथ खुश हो ना? हाँ, मैं उसे बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट किया और तुमने मुझे बोला कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं कब तक ये अकेला रहता। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो कुकी। आई लव यू। आई लव यू टू भैया। मैं भी किसी से प्यार करता हूँ। हाँ मुझे पता है तुम वी को चाहते हो। वो उसे अपने और ही करीब कर चुका था और अब वो दोनों भाई जैसे एक दूसरे को हाथ किए बातें कर रहे थे। हाँ, मैं वी को चाहता हूँ। भैया, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर सच में कभी हनी वापस आ गया तो क्या करोगे आप? हाँ, आप उसके पास वापस चले जाओगे? वांगजी को छोड़ दोगे आप? नहीं, कभी नहीं। वांगजी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। वो इतना नॉन सीरियस है, अपने माँ बाप से इतना डरता है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कितना कुछ कहा क्या ना। मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, वो मुझसे प्यार करता है ना। और आप उससे प्यार नहीं करते क्या? आप क्या अभी भी हनी की यादों के साथ जिंदा हो? ऐसा नहीं है, मैं शायद उससे प्यार करता हूँ, पता नहीं। उसे जैसे कुछ भी समझ नहीं आया था। नहीं करते हो क्या? नहीं करता हूँ मैं उससे प्यार। हाँ मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो, और मैं उसे नहीं देख सकता हूँ किसी और के साथ। और तुम जानते हो, जब वो तुम्हारे साथ ऐसे फ्री होता है तो कभी कभी मुझे जेलसी होती है। वो बोला था और उसने कितना बड़ा सीक्रेट ही उसे बताया था। और रियली वो बस मेरे लिए भाई के जैसा। और डोंट वरी, कोई भी उसे आपसे दूर नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी को करने दूंगा, किसी को भी नहीं। और अगर हनी सच में वापस आ गया ना, तो मैं कभी भी उसे आप दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा। बोला था ना मैंने। हाँ आई नो, तुम ये सब करोगे। और अगर मैं झूठ बोल दूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या मतलब अगर मैं हनी को आपसे दूर करने के लिए कुछ झूठ बोल दूँ, अगर मैं उसे बोल दूँ कि मैं उसकी वाइफ हूँ, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? कुछ भी बोलते रहते हो तुम, स्टूपिड कहेंगे। तुम भला क्यों उसकी वाइफ बनोगे? तुम तो वी से प्यार करते हो ना, तुम तो वी की वाइफ बनोगे। हाँ, वो आंटी ने बोला वो कुछ भी करेगा, लेकिन तुम दोनों की शादी करवा के रहेगा और मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। और रही बात उससे प्यार को एडमिट करने की, तो मैंने सोचा मैं उसे सरप्राइज़ दूंगा। कैसा सरप्राइज़? वो बस कुछ दिनों बाद उसकी बर्थडे आने वाली है, तो मैंने सोचा मैं उसकी बर्थडे वाले दिन उसे गिफ्ट दूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, सिर्फ वो अकेला नहीं है जो इस सफ़र में मेरे साथ है। और रियली ये तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन उसे जल्दी बोल दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो
आप प्यार का इजहार करने का इंतज़ार करें और बहुत ज़्यादा देर हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तुम सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया ना। सुबह तुम्हें कॉलेज जाना है और कल तुम ऑफिस जाओगे ना पापा के पास। हाँ, जाऊंगा ना। उसने मज़ीद कुछ नहीं बोला और फिर उसे हाँ करके सो ही गया। रात का कोई 1 ही बजा था जब उसकी आँख खुली थी और उसने देखा था हुशियान अभी तक जाग रहा था और उसकी नज़रें कहीं और नहीं, पास अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ही थी। उसने अभी तक ग्लासेस पहन रखी थी और उसका सारा ध्यान बस वांगची के भेजे हुए मैसेजेस की तरफ था। वो अभी तक जाग रहा था और वो उससे चैटिंग कर रहा था और कुकी देख रहा था वो कितना ज़्यादा खुश है और कैसे वो रेड सा पड़ रहा था। उसके होंठों पे स्माइल थी और कुकी के दिल ने जैसे पक्का पक्का फैसला कर ही लिया था। उसने एकदम से फ़ोन रखा था और कुकी ने अपनी आंखें फिर से ही बंद कर ली। उसका हाथ अपने गले में पड़ी उस चेन की तरफ गया। उसमें वो छोटा सा पेंडेंट जिसके ऊपर W लिखा हुआ था अब उसके हाथ में था और उसने उसे अपने होंठों से लगा लिया था। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और इसे इतना ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। वो बहुत आहिस्ता से ही बोला था लेकिन कुकी उसकी आवाज़ से अंदाज़ा कर ही सकता था वो सच में वांगची से प्यार करता है और वो उसके साथ कितना ज़्यादा खुश है। चाहे वो अभी इतने करीब नहीं है लेकिन फिर भी वो खुश है। डोंट वरी भैया, ऐसे ही रहेगा सब, कुछ भी गलत नहीं होगा आपकी लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं, और ना मैं कभी होने दूंगा। उसने अपने हाथ को और ही टाइट किया था और हुशियार ने जल्दी से मोबाइल रख दिया। वो भी उसे बैग हाथ काट चुका था फिर उससे भी नींद आ ही गई। उनकी मेड सुबह सुबह ही आ चुकी थी जिसने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। वो ऐसे ही थे, वो दोनों बार सुबह सुबह नाश्ता करते थे और फिर कॉलेज चले जाते थे। और मेड जो सारा दिन घर का काम करने के बाद उनके आने से पहले ही चली जाती थी। ऐसे ही उनकी लाइफ थी और वो इस लाइफ में खुश थे। उसकी लाइफ में वांगची आ चुका था और वो भी तो अपने वी के साथ खुश ही था जो अभी तक यहाँ ही था। मैं आज ऑफिस जाने वाला हूँ। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना और मुझे कॉल कर देना जब तुम ऑफिस पहुँचो तो। और देखो मुझे बिना बताए तुम नहीं जाओगे। हाँ ठीक है, मैं चला जाऊँगा और मैं बिल्कुल अपना ख्याल रखूँगा, डोंट वरी। हाँ, वो उससे जल्दी से हाँ करके आप दोबारा से अपनी कॉलेज वैन की तरफ चला गया था और उशान जो अपनी गाड़ी में जाएगा और फिर हर सारा दिन वो वांगजी के साथ ही रहेगा। उसने जानबूझ के आज उसे टेस्ट में फेल ही कर दिया था और वांगजी जो कि मुंह बना के खड़ा था। क्या है ये, तुम्हारा पढ़ने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्या हुआ सर, मैंने क्या किया? क्या क्या तुमने? मैं देख रहा हूँ तुम सारे सब्जेक्ट्स में इतने ज़्यादा अच्छे हो। हाँ, और अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में भी तुम्हारे इतने ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये क्या है? इतना छोटा सा टेस्ट था, हाँ बिल्कुल 25 मार्क्स का, और उसमें भी तुमने क्या लिया? 7 मार्क्स। हाँ, आप 7.2 भी तो दे सकते थे ना। उसने एकदम से बोला था और रुशियान जो चुप ही हो गया और बाकी क्लास देख ही रही थी। वांगजी जो आज पहली बार ही टेस्ट में फेल हुआ था, उनको कितना अजीब लग रहा था। तुम मुझे क्लास के बाद मिलो, बल्कि नहीं क्लास के बाद नहीं, तुम मुझे कॉलेज ऑफ होने के बाद मिलो, मैं तुम्हें देखता हूँ फिर। और हाँ क्लास, आप सब लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। हाथ धो गई, इंग्लिश भी कोई फेल होने वाला सब्जेक्ट है क्या? वो अपनी ग्लासेस को सेट करता हुआ वहाँ से निकल गया था। वांगजी जो आप उसके पीछे पीछे ही उसको देखता रहेगा। मुझे घूरना बंद करो तुम, सुना तुमने? वो मुड़ के बोला था और वांगजी फिर से अब सीधा हो गया। उसका लेक्चर ऑफ हो चुका था और फिर वो कॉलेज ऑफ होने के बाद उसके कैबिन में था। सर, क्या है? बेबी, क्या है? मुझे फेल क्यों किया? तो और क्या पास करता तुम्हें? मैं हर काम में बहुत अच्छा हूँ, पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, सच में। 7.2 की कसम, बकवास बंद करो तुम। ओके, कर देता हूँ बंद। वो एकदम सोफा पे बैठ ही गया था। वो शियान उसे देख ही रहा था। कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी सर मुझे, आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले थे और अब उसकी बॉडी जो कि
वो शियान को रिवील हो ही रही थी और वो शियान जो पास उसे देखे ही जा रहा था, उसका दिल जो और ही तेज़ी से धड़कने लगा और उसने कैसे ही उसके सामने अपने आप को जैसे प्रेजेंट किया था। कैसा लग रहा हूँ मैं सर? हाँ, अच्छा लग रहा हूँ ना? क्या बोले जा रहे हो तुम? और ऐसे कैसे ही बैठे हो तुम? हाँ, अच्छे नहीं लग रही हो बिल्कुल। ओह, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे बैठ के सर। उठ जाओ तुम। मैं तो नहीं उठ रहा, उठा दे मुझे। उसने हाथ आगे बढ़ाया था और ईशान जो उसे पकड़ के अब उठाने ही वाला था और वो तो खुद से ही उसके ऊपर आ गिरा था। गिरा कहाँ था, वांगजी ने तो खुद ही उसे गिरा लिया था। ओह, आप तो गिर गए। वो शियान जो सीधा ही हुआ था और वांगजी ने जैसे उसे पकड़ के हाकी कर लिया। वैसे ये एकदम बेस्ट पोजीशन है ना, इससे हम दोनों इंजॉय कर सकते हैं सर। सोचे कितना अच्छा लगेगा। हाँ, मैं आपके अंदर और और हमारे होंठ एक दूसरे के पास, एक दूसरे के करीब। वो कैसे ही बोल रहा था और वो शियान वो जो सच में सिड्यूस्ड हो ही चुका था। ऐसे क्या? उसने एकदम उसके होंठों को चूमा था और वागजिट उससे और ही करीब काट चुका था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उसने एकदम से उशियान को फ्लिप किया था और हाँ, वांगजी उसके ऊपर था और उशियान का दिल जैसे ताक ताक करने लगा। कोई आ जाएगा ना? नहीं आएगा सर, मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है। आपके बाद आया था ना मैं। और वैसे ही आप उसके ऊपर लेटे उसको हाकी के पास उससे किसी कर रहा था और उशियान को उसकी हार्डनेस और हॉटनेस दोनों ही फील हो रही थी। तुम कुछ ज़्यादा ही हॉट हो और कुछ ज़्यादा ही और कुछ ज़्यादा ही क्या, मुझे नहीं पता। वो शियान वांगजी को इतना करीब पाके जैसे उसके नशे में पागल ही हो रहा था और वो खुद को बिल्कुल भी अब संभाल नहीं सकता था। उसने एकदम से उसकी हेलो पे उससे बाइट किया था और वांगजी ने उसे और ही ज़्यादा करीब किया था। इतना ज़्यादा टाइट हग, उनकी धड़कनें भी एक दूसरे से मिल ही रही थी और वो कितने ज़्यादा ही एक दूसरे में खो गए थे। वो शियान का दिल वो और ही तेज़ी से धक धक कर रहा था और वो अपने हस्बैंड की ब्यूटी, उसकी हैंडसमनेस और उसकी हॉटनेस और उसके मैनहुड के आगे जैसे बिल्कुल बेबस हो चुका था। क्या बोले ना सर? वांगजी, हाँ बोले ना। वो एकदम से रुका था और उसने अपने किस को ब्रेक ही किया था। मुझे तुम चाहिए हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। सच में? हाँ, तुम्हारी कसम, सच में। वो एक दूसरे में ऐसे खो चुके थे और वांगजी ने उससे वादा भी किया था वो बहुत जल्द उनके मिलने के लिए कुछ इंतज़ाम करेगा, लेकिन ऐसे कॉलेज में तो नहीं, क्योंकि जो अब ऑफिस में पहुंच चुका था और पापा से आप उसने बात करने का फ़ैसला कर ही लिया था। पापा? हाँ बोलो। वो फाइल चेक कर रहे थे जब वो उनके सामने कितना ही सीरियस था होके खड़ा था। मुझे हनी का पता चल गया है, वो जिंदा है। और फाइल जैसे उनके हाथ से गिरी थी और वो एकदम से खड़े हो गए। सच कह रहे हो तुम? हाँ, सच कह रहा हूँ मैं। तो तुम उसे लेके क्यों नहीं आए? तुम नहीं चाहते हम उससे मिलें? मैं चाहता हूँ पापा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप वो मानने के लिए रेडी हैं और मामा और जी शीजे को कोई भी एतराज़ नहीं तो मैं हनी को ले आऊँगा। कैसी कंडीशंस? मैं घर चल के बताऊँगा, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा आप बिल्कुल भी हनी को या फिर मेरे भाई को एक दूसरे के करीब नहीं करेंगे, नहीं तो हनी आपको नहीं मिलेगा।